हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेरणा है और आज मैं आपके साथ लॉ का एनसीईआरटी चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो हम ब्रेनी बडी सीए ड्रीमर्स फैमिली की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर दैट इज़ एनसीईआरटी। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 420 दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जब भी एनसीईआरटी खुद का ऑर्डर देती है तो उन्हें पार्टीज़ टू अपील को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना होता है, उसी के बाद वो खुद का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, और उनके पास एक बहुत ही भारी पावर होता है, दैट इज़ वो खुद के ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर कोई ऑर्डर के उनके ऑर्डर के खिलाफ सामने जाता है अपील में, तो उस ऑर्डर को वो अमेंड या फिर रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो उनके पास 2 साल है। 2 साल कहाँ से, उनके ऑर्डर से 2 साल के अंदर अंदर वो रेक्टिफिकेशन का पावर रखते हैं और वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जो कुछ भी उनका ऑर्डर होगा उसकी कॉपीज़ उन्हें सभी पार्टीज़ को देनी है जो कि अपील में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 421 दैट इज़ अपील टू नैकलैट। NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल को यहाँ पर हम नैकलैट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो जो कुछ भी हमारा ऊपर 420 में NCLT का ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट अगर हमको अपील में जाना है तो हम नैकलैट के पास जाएंगे। नैकलैट के पास कब जा सकते हैं, जब सभी पार्टीज़ टू अपील का कंसेंट मिल चुका है, उनको लगता है कि हाँ हमें अपील में जाना है तो वो जा सकते हैं। फिर कितने दिनों में जाना है, तो हमको 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ NCLT हमें नैकलैट के पास अपील में जाना होगा। और हाँ, अगर आपको लेट होता है और रीज़नेबल ग्राउंड्स है, रीज़नेबल रीजंस है, तो आपको एक्स्ट्रा 45 डेज़ मिलेंगे। दैट इज़ आपके पास टोटल 45 + 45 दैट इज़ 90 डेज़ हो गए। ठीक है, और नैकलैट जब भी ऑर्डर देता है ना, तब उन्हें भी एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देना होता है। किसको, जो अपील में पार्टीज़ होती है ना उन्हें, और जो कुछ भी उनका ऑर्डर होता है उसकी कॉपीज़ उन्हें सभी पार्टीज़ को देनी होती है जो लिटिगेशन में अपील में इन्वॉल्व है। So let's proceed with our next section, that is section number 422 expeditious disposal by NCLT and NACLAT। तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ NCLT एंड नैकलैट, इतना सारा याद रखने के सिवाय हम इसे टाइम लिमिट्स बोलते हैं सिंपली। ठीक है, और यहाँ पर ये बोला है, देखो पहले तो हमने 420 एंड 421 में क्या देखा कि हमें कितने दिन में अपील करना है ना। हम फिर अपील करने के बाद वो हमें रिजनेबल ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देंगे, वो हमें ऑर्डर का कॉपी देंगे। लेकिन हाँ बाबा, ऑर्डर देंगे लेकिन कितने दिनों में देंगे, इसका बात यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि एवरी अपील बिफोर NCLT और NACLAT शाल बी डेल्ट एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन। मतलब जब भी हम हमारा अपील NCLT या फिर NACLAT के सामने रखते हैं तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें हमें रिस्पॉन्ड करना है और उन्हें हमें ऑर्डर देना है। ठीक है, और अगर वो हमें ऑर्डर नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उनका रीज़न रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कि हम इस वजह से ऑर्डर नहीं दे पाए, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, और फिर प्रेसिडेंट और चेयरमैन एक्सटेंड द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज़। और उनको एक्सटेंशन मिलेगा, जैसे हमको ऊपर 45 डेज़ का मिला था उस वैसे ही उन्हें भी मिलेगा। और वो कौन देगा, चेयरमैन या फिर जो कोई भी प्रेसिडेंट है ना, वो एक्सटेंशन देंगे विच इज़ नॉट मोर देन 90 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 months + 90 डेज़ ऐसे याद रखना है। होता तो उतना ही है, 3 months इज़ इक्वल टू 90 डेज़ या + 90 डेज़, लेकिन हमको यहाँ पर 3 months + 90 डेज़ ऐसे याद रखना है। ठीक है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 423 दैट इज़ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो पहले हमने 420 में देखा कि हमें NCLT का ऑर्डर मिला, फिर 421 में NCLT का ऑर्डर पसंद नहीं आने की वजह से हम नैकलैट के पास गए अपील में। फिर हमने नेक्स्ट सेक्शन 422 में देखा कि दोनों NCLT और नैकलैट कितने दिनों में हमें रिस्पॉन्ड करेंगे।
अभी हम देख रहे हैं कि हम अपील में जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर कोई पार्टी नाकलैट के डिसीजन से एग्रीड करती है कि उनको नाकलैट का डिसीजन पसंद ही नहीं आया, ठीक है, उनको लगता है कि नहीं, इन्होंने जो ऑर्डर दिया है विच इज़ नॉट प्रॉपर टू अस, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपील में विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज़, ठीक है। कब से? जब से ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी प्लस 60 डेज़ के अंदर अंदर हम अपील में जा सकते हैं विद द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और लेकिन एक बात यहाँ पर हमको याद रखनी है कि हर कोई ऑर्डर में जा सकते क्या? नहीं, जहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है वहीं पर हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील में जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। और अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर नहीं जा पाए, तो अगर प्रॉपर रीज़न है, ठीक है, रीज़नेबल ग्राउंड्स है, तो आपको एक्स्ट्रा 60 डेज़ मिलेगा। जैसे ऊपर हमने 45+45 देखा था नाकलैट को अपील करते टाइम, वैसे ही यहाँ पर 60+60 डेज़ का हमें पीरियड मिलेगा टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 424 में, दैट इज़ प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज़ प्रोसीजर बिफोर एनसीएलटी एंड नाकलैट, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है जो हम बहुत जगह पर देख चुके हैं ना, दैट इज़ कि एनसीएलटी एंड नाकलैट हैव ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट टू एंटरटेन पेटिशन अंडर कंपनीज एक्ट। यहाँ पर बोला है कि जो नाकलैट एंड एनसीएलटी होती है ना, उनके पास सभी पावर्स होते हैं सिविल कोड के। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सिविल कोड का कोई भी यहाँ पर पार्ट नहीं होगा, जो कुछ भी होगा सिविल कोड का पार्ट वो एनसीएलटी एंड नाकलैट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि समनिंग अटेंडेंस, किसी को बुलाना, ठीक है, बुलाकर उन्हें एग्जामिनेशन ऑन ओथ करना, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिसीविंग एविडेंस, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एक्स पार्टी डिसीजन, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर एज एक्स पार्टी, ठीक है। ये इतने पार्ट्स है, ये सिविल कोड के पूरे पार्ट्स हम एनसीएलटी एंड नाकलैट को देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 425, दैट इज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। तो यहाँ पर ये बोला है कि जब भी हम जैसे लोग अपील में तो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे हिसाब से डिसीजन नहीं आया तो हम उनकी सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है। मतलब हम सिंपली कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एनसीएलटी एंड नाकलैट के पास पावर है कि वो हमें पनिश कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही बोला है। देन सेक्शन नंबर 426, दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पावर्स है, जैसे मेंबर्स या फिर चेयरमैन ऑफ एनसीएलटी नाकलैट, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों के पास पावर है कि वो खुद के पावर्स किसी और, मतलब उनके सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो डेलीगेट कर सकते हैं फॉर वर्किंग पर्पस, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 427, दैट इज़ प्रेसिडेंट, मेंबर्स, ऑफिसर्स ईटीसी टू बी द पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर तो बहुत उन्होंने सिंपली बोला है कि जो कुछ भी प्रेसिडेंट, मेंबर्स, ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ एनसीएलटी एंड चेयरमैन, मेंबर्स, ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ नाकलैट, इन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी का सेक्शन नंबर 21, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 428, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन अ गुड फेथ। जैसे कि क्या होता है कि कोई ऑफिसर है और मैं हूँ, ठीक है, आप ऑफिसर हो और मैं हूँ, तो आपने क्या किया, मेरे अगेंस्ट आप एज़ पर लॉ आप मेरे अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो, ठीक है, एज एन ऑफिसर, और हमारी पहले से ही जागती दुश्मनी है। तो मुझे क्या लग रहा है कि यार ये ना एक्शन के लॉ के नाम के नीचे ये मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे बोल के इनके आपके अगेंस्ट में अपील में नहीं जा सकती। मतलब अगर सामने से कोई ऑफिसर गुड फेथ में मेरे अगेंस्ट एक्शन ले रहा है, तो मैं पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है ये बोलकर उनके अगेंस्ट में लॉ अपील में या फिर पिटीशन में नहीं जा पाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 429, दैट इज़ पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम एनसीएलटी है, ठीक है, और हमको क्या करना है, सीज करना है बुक्स, या फिर हमें किसी चीज़ की कस्टडी लेनी है।
तो हम सीधे जाकर नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर डायरेक्ट कलेक्टर को हमें मिलना होगा और उन्हें बोलना होगा कि बाबा आप क्या करो, आप कस्टडी लो बुक्स की एंड वो हमें हैंड ओवर कर दो, या फिर कोई ऐसे बंदे को हैंड ओवर कर दो जिन्हें हमने अथोराइज़ किया है, ठीक है। अथोराइज पर्सन कैन टेक सच अ एक्शन टू कलेक्ट ऑल सच डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। एक्शन टेकन विल नॉट क्वेश्चन बाय एनी वन। और वो जिन्हें हमने अथोराइज़ किया है वो प्रॉपर एक्शंस लेंगे टू टेक अ कस्टडी एंड सीज द बुक्स या फिर रिकॉर्ड्स। और जो अथोराइज बंदा है ना, जिन्होंने एक्शन ली है, उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकेगा यहाँ पर। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 430, दैट इज़ सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर बोला था कि एनसीएलटी और नाकलैट के पास पूरे के पूरे पावर्स है, किसके, सिविल कोर्ट के। तो यहाँ पर 430 में उन्होंने और एक बार बोल दिया कि यहाँ पर सिविल कोर्ट का कोई काम नहीं रहेगा, उन्हें यहाँ पर कोई पार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं का काम यहाँ पर एनसीएलटी एंड नाकलैट है संभालने के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 431, दैट इज़ वैकेंसी इन एनसीएलटी और नाकलैट नॉट इनवैलिडेट्स द एक्ट्स। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो ट्रिब्यूनल ने या फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल, दैट इज़ एनसीएलटी या फिर नाकलैट ने जो कुछ भी एक्ट्स किए हैं, ठीक है, तो उसे हम इनवैलिड नहीं बोलेंगे, मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ वैकेंसी, और उनका इनवैलिड कंस्टिट्यूशन अगर हुआ था तो, ठीक है। क्योंकि जो कुछ भी वैकेंसी के पहले उन्होंने चीज़ें की थी वो तो उन्होंने गुड फेथ में की थी ना, तो वहाँ पर उनका इनवैलिडेट नहीं बोला जाएगा, ठीक है, जो कुछ भी एक्ट्स किया है। देन सेक्शन नंबर 432, दैट इज़ राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो CA, CS, CMA लॉयर्स कैन रिप्रेजेंट अ लिटिगेशन बिफोर एनसीएलटी। तो हम जैसों को यहाँ पर काम मिल जाता है इस सेक्शन में, ठीक है। फिर हमारा आता है सेक्शन नंबर 433, दैट इज़ लिमिटेशन। तो यहाँ पर ये बोला है कि डिफरेंट टाइम लिमिट्स ऑफ लिमिटेशन एक्ट अल्सो एप्लीकेबल हियर। लिमिटेशन एक्ट में जो जो कुछ भी टाइम लिमिट्स है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ये यहाँ पर उन्होंने बोला है। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 431, विच इज़ अबाउट ट्रांजिशन, कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टन पेंडिंग प्रोसीडिंग विद अ कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। तो वो अभी हम एनसीएलटी एंड नाकलैट को ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे उन्होंने यहाँ पर बोला है। तो हमारा एनसीएलटी चैप्टर अभी कंप्लीट होता है, और जो चार्ट हमने रेफ़र किया है यहाँ पर वीडियो में, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको जो कुछ भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस है, एडवाइस है, जो कुछ भी है वो सर आँखों पर वो आप ज़रूर देना। और ऐसे ही आपको कोई भी चार्ट चाहिए तो आप बोलना कमेंट्स में, मैं पक्का ट्राई करूँगी कि आपको वो चार्ट दे सकूँ। और थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।